अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। कर्नाटक के पुत्तूर में गैरकानूनी तौर पर गाय मुंतकिल करते हुए 5 अफराद गिरफ्तार। हिंदुत्व तंजीम से बताया जा रहा है सभी 5 का ताल्लुक। उडुपी नेशनल हाईवे पर बैंदूरू पुलिस थाने के कांस्टेबल की मौत। देर रात खड़ी ट्रक को टक्कर मारने से पेश आया था हादसा। अयोध्या में वीएचपी और शिवसेना की रैली से मकामी मुसलमानों में बेचैनी। इकबाल अंसारी ने हुकूमत से सिक्योरिटी बढ़ाने का किया मुतालबा, कहा नहीं मिली सिक्योरिटी तो छोड़ देंगे अयोध्या। 100 किलोमीटर की रफ्तार के साथ तमिलनाडु और पौंडीचेरी की तरफ बढ़ रहा है गाजा तूफान। आज शाम साहिली इलाकों में मचा सकता है तबाही। तूफान को देखते हुए महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर कैमरे में कैद हुई पुलिस और टीटी की शर्मनाक करतूत। एक लड़की पर बिना टिकट सफर करने पर लात घूसों की बारिश की। बगल में खड़े तमाशा देखता रहा पुलिस एहलकार। कश्मीर में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बयान से हिंद पाक में हलचल। राजनाथ सिंह ने कहा शाहिद अफरीदी ने कही सही बात, पाकिस्तान से नहीं संभल रहा अपना देश, कहा भारत का ही रहेगा कश्मीर। तनाज़े के बाद अपने बयान पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने पेश की सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, कहा मैं भी कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद की करता हूँ हिमायत। इंतखाबात के बाद संघ की शाख पर पाबंदी के बयान पर कायम कमलनाथ, कहा समाज को बांटने वालों के खिलाफ जरूर लिया जाएगा एक्शन। शहरों के नाम बदल की सियासत पर हार्दिक का बीजेपी पर तंज, कहा नाम बदलने से अगर सोने की चिड़िया हो जाए हिंदुस्तान तो 125 करोड़ लोगों का नाम रखा जाए राम, कहा नाम बदल की सियासत से तनाव का माहौल पैदा करना चाहती है सरकार। योगी के वजीर ओपी राजभर ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को दिखाया आईना, कहा शहरों के नाम बदलने के बजाय तालीम और सेहत पर होता खर्च तो मुल्क के हालात में आता सुधार। इस्मत रेजी के मुलजिम दाती महाराज को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा धचका। मामले की इंक्वायरी सीबीआई को सौंपने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त अदालत ने की मुस्तरद। यूपी के बागपत में एक व्हाट्सएप एडमिन गिरफ्तार। ग्रुप में मुल्क मुखालिफ और काबिल एतराज़ पोस्ट डालने के मामले में की गई कार्रवाई। गिरफ्तार शख्स का दावा कुछ वक्त पहले ही किसी ने ग्रुप में जोड़कर बनाया था ग्रुप का एडमिन। दिल्ली में एक फैशन डिजाइनर और नौकर का कत्ल के कुछ ही घंटों में मुलजिमीन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दर्जी ने अपने 2 दोस्तों के साथ अंजाम दी थी वारदात। राफेल मामले पर शिवसेना ने सामना के जरिए मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा बोफोर्स से भी बड़ा घोटाला है राफेल मामला। दिल्ली में देर रात हादसा। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने 9 लोगों को फॉर्च्यूनर से रौंदा। एक बच्ची की मौत, 8 की हालत संगीन। ब्रेक फेल होने से पेश आया हादसा। आज पीएम मोदी ईस्ट एशिया समिट में करेंगे शिरकत। सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के मामले पर होगी खास बातचीत। हुजूमी तशद्दुद में 82 साल ज़ैनुल अंसारी के कत्ल के 25 दिन गुजरने के बाद भी मुलजिमीन की गिरफ्तारी न होने पर तेजस्वी ने जेडीयू सरकार को लिया आड़े हाथों, कहा नीतीश सरकार संघ परिवार के तरबियत याफ्ता फसादियों पर है मेहरबान। गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का ऐलान। हमास ने कहा इसराइल हमले रोक दे तो फिर हम भी जंगबंदी की करेंगे पासदारी। इसराइल हमास के दरमियान जंगबंदी के ऐलान पर इसराइली वजीर दिफा ने दिया इस्तीफा, कहा जंगबंदी का ऐलान कर इसराइल ने हमास के सामने घुटने टेक दिए। गजा में सामनी फौज की वहशाना कार्रवाई की तुर्क सदर एर्दोगान ने की शदीद मजम्मत, कहा इसराइल आवाम पर ताकत का अंधाधुन इस्तेमाल कर बैनुल अक़वामी क़वानीन की कर रही है खिलाफ वर्जी। आलमी बरादरी से फ़लस्तीन की हिमायत की अपील की। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे।